अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी चार्ट को एक बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम पर तक एनालाइज किस तरह करते हैं। बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आज आपके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि मैं जब सुबह उठता हूँ, मीन कि जब चार्ट को खोलता हूँ, तो मैं क्या-क्या चीज़ें देखता हूँ और कौन-सी ट्रेड देखता हूँ और मेरे ज़हन में क्या कॉन्टेक्स्ट होते हैं कि ये चीज़ मुझे मिलेगी तो मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं लूँगा। इस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं कि जब आज ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, ये समझो कि ये आज की आपके पास कैंडल है। आज जब मैं सुबह मैंने चार्ट खोला तो मेरे ज़हन में क्या था कि मुझे सेल की एंट्री देखनी चाहिए। ये आपके पास जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है कि सेल की एंट्री देखनी चाहिए या बाई की एंट्री देखनी चाहिए। सबसे पहले आप डेली के चार्ट को देखें। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास चार्ट डेली का होता है जिस पे आपके पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद अगर आप वीकली मंथली को भी देखना चाहें तो जस्ट एज फॉर एनालिसिस देख सकते हैं। अदरवाइज हम अपने एनालिसिस डेली से शुरू करते हैं। आज अब ये डेली की कैंडल ओपन हुई ये वाली, तो मैंने जब इसको एनालाइज किया यहाँ से, तो आप ये देखें, तो जैसे कि आप देखेंगे ये जीपी प्राइस यहाँ से जब बाय जा रहा था, ये हाई लो, उसके बाद हायर है, उसके बाद ये लोअर लो हुआ, ये चेंज ऑफ करेक्टर। लो होने के बाद जब मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद जब ये मार्केट ने लोअर लो लगाया, तो अब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। मीन मार्केट हमेशा जब स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो उसके बाद वो स्ट्रक्चर के अंदर जाती है किसी इंटरनल लिक्विडिटी को लेने, किसी फेयर वैल्यू गैप को लेने या किसी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी को लेने के लिए। यहाँ से आपके पास स्ट्रक्चर क्लियर कट सेल में ब्रेक हो चुका है। बट आप अगर देखें तो आपके पास लास्ट लिक्विडिटी कहाँ पे है? आपके पास लास्ट लिक्विडिटी इस लेवल के ऊपर पड़ी है जो कि अभी तक पेंडिंग है, अभी तक क्लियर नहीं हुई। जब सुबह मैंने चार्ट देखा तो मेरे फुल डे के बायास बाय के थे कि आज पूरा दिन मैं बाय ही देखूंगा। क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी मार्केट के हाई चांसेस है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ज़रूर पिक करेगी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है जो कि आप देख सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप अभी तक अनफिल्ड है, इन मीन अभी तक फिल नहीं हुआ। आप यहाँ पे एक लाइन लगा के रखें कि मार्केट अगर मुझे यहाँ पे मिले, मीन जब इसकी लिक्विडिटी उठाएगी, ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर सेल में ब्रेक हो चुका है। जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी उठाए, ये फेयर वैल्यू गैप भी वीक लगा के फिल करे, तो अब आपके नेक्स्ट बायास सेलिंग की होने चाहिए इस लेवल तक, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर आपका ब्रेक में सेल में शिफ्ट हो चुका है। ओवरऑल बायास बियरिश, बट आज के लिए मेरे बायास बाय के थे। बातें एच फोर पे आप देखें, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। आज मुझे ग्रुप में किसी ने मैसेज किया कि हम ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर सकते हैं। मैंने जिसने भी यहाँ पे H1 का भी ऑर्डर ब्लॉक था, मीन यहाँ पे ये H4 की जब लिक्विडिटी क्लीन हुई तो साहब ने कहा कि क्या हम यहाँ से सेल कर दें। मेरा जवाब था नो। क्योंकि मैंने सब चीज़ डेली का चार्ट भेजा कि मार्केट डेली का चार्ट, एक तो डेली पे ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, लॉट ऑफ लिक्विडिटी। दूसरा, लिक्विडिटी के साथ आप देख सकते हैं कि आपके पास इम्बैलेंस पड़ा है। तो मैंने कहा नहीं, मार्केट इसको ज़रूर पिक करने जाएगी, उसके बाद ही सेल आएगी। सो सो एज यू नो दैट हम तमाम जो है या इंटरडे रिटेल ट्रेडर हैं, या हम इंटरडे ट्रेड करते हैं या फिर हम स्कैल्प ट्रेड करते हैं। तो हमारे लिए जो डेली के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं, डेली के बाद मेरे लिए तो M15 और M5 ही होते हैं। चलते हैं M15 पर। जस्ट मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ, ये समझो कि आज का दिन का आगाज़ यहाँ से हुआ। जब मैंने चार्ट खोला तो उस वक्त मार्केट यहाँ पे थी, ये यहाँ पे। मैंने देखा कि ओवरऑल मेरे बायास बुलिश के हैं, तो मुझे बाय ही देखना चाहिए। बाय के लिए मेरे पास कौन कौन से लेवल थे, मैंने ये लेवल मार्क करके रखे थे। ये लेवल था मेरे पास, इसके अलावा ये लेवल था मेरे पास कि इनकी मार्केट जब लिक्विडिटी उठाएगी, लिक्विडिटी उठा के जब मुझे कोई बाय का मूव देगी तो मैं यहाँ से ज़रूर बाय करूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी उठाई, मैं बाय ट्रेड नहीं ले सका। अब चलते हैं आगे। जब मार्केट यहाँ से बाय गई, इस पूरे बाय मूव में हालांकि मेरे बायास बुलिश थे, मैं चाहता हमारी सबसे बड़ा मसला यही है कि हमें जब ट्रेड ना मिले हम एमी ट्रेड में घुस जाते हैं। मेरे बायास बुलिश थे, मैं चाहता यहाँ से कहीं से भी बाइंग कर सकता था, लेकिन मैंने बाइंग नहीं की। क्योंकि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई मुझे ट्रेड नहीं मिली, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं मिला, कोई फेयर वैल्यू गैप फिलिंग नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला।
ये आपके पास जो ग्रे लाइन है ये आपके पास लंदन ओपन है, मीन यहाँ से लंदन ओपन हुआ। ये जो ब्लू लाइन है यहाँ से न्यूयॉर्क ओपन हुआ है। सो यहाँ से जब लंदन ओपन हुआ, लंदन बाय की तरफ गया। सो यहाँ पे जब लंदन ने एंड किया, मीन यहाँ पे जब लंदन की ब्रेक लगी, तो उसके बाद जब ये शुरू हुआ न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क देखें जैसे न्यूयॉर्क ओपन हुआ उसने छोटी सी एक पे वेक ऊपर लगाई। सो जब मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन की, अब मेरे बायास बुलिश से थोड़े से सेलिंग की तरफ आ गए। क्यों? क्योंकि लंदन का जो हाई था उसकी मार्केट ने लिक्विडिटी क्लीन कर ली है, एंड अब हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट कम से कम ये जो लो है लंदन का उसको टारगेट कर सकती है। सो ओवरऑल बायास मेरे बुलिश के थे। जब मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन की, तो अब मार्केट जाहिर सी बात है लिक्विडिटी क्लीन की तो मार्केट सेल की किसी फेयर वैल्यू गैप या किसी लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। सो अब आप यहाँ पे देखें आपके पास लास्ट फेयर वैल्यू गैप कौन सा था। आपके पास लास्ट फेयर वैल्यू गैप ये था मीन इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान। इसके अलावा आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन ऊपर था एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप, यानी कि इनके दरमियान कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। लास्ट फेयर वैल्यू गैप आपके पास ये था। इसके अलावा आपके पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट मीन वो लेवल आपके पास यहाँ पे था। तो ये दो लेवल जब मैंने देखे तो मैंने सोचा यार बाइंग का ओवरऑल स्ट्रक्चर है एंड मेरे पास ये दो कॉन्टैक्ट इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूँ। तो जब ये यानी कि मेरे कॉन्टेक्स्ट लेवल थे, तो आप हमेशा यानी कि ट्रेंड की फेवर में जब आपको बेशक छोटे से भी कोई कॉन्टेक्स्ट मिले तो आप उस पर ट्रेड प्ले कर दिया करें। सो ओवरऑल मेरे बयास पुलिस के थे, तो जैसे ये फेयर वैल्यू गैप में आई ट्रेड बेशक इसको टच नहीं कर सकी, मैंने यहाँ से ट्रेड ली और मेरा टीपी जस्ट ये था। क्यों? क्योंकि आप यहाँ ऊपर से देखें तो ये 1 2 और 3 ये लास्ट बाय की कैंडल मीन के लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे पड़ा था। ये देखें लास्ट फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था। इन कैंडल में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, जस्ट फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान है, एंड ये लास्ट आपके पास स्ट्रक्चर था। सो मैंने जस्ट यहाँ पे जब ट्रेड गई यहाँ से ट्रेड क्लोज कर दी, एंड यहाँ से फिर मैंने एक सेल की ट्रेड ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ से सेल की ट्रेड क्यों ली। अब मेन बात यह है कि जब मेरे बायास बुलिश के थे, मेरा ट्रेंड बुलिश का था, तो मैंने यहाँ से सेल की ट्रेड क्यों ली। सो सिंपल सा इसका जवाब है, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि ऊपर की लिक्विडिटी क्लीन हो चुकी थी। ये लिक्विडिटी ये देखें लंदन का जो हाई था या ओवरऑल डे का जो हाई था वो मार्केट क्लीन कर चुका था। तो अब मुझे इतना मैं कॉन्फिडेंट था कि लंदन के हाई का ब्रेक कुछ सॉरी क्लीन हो चुकी है लिक्विडिटी। तो अब लंदन के लो या लंदन के लो के आसपास की किसी ऑर्डर ब्लॉक या किसी फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ज़रूर अप्रोच करेगी। सो ये क्लीन हो चुका था। तो जब मार्केट ये देखें 1 2 और यहाँ से 3 किया, तो ये फुल एक आपके पास वेव है। तो आपके पास लास्ट लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है? ये पड़ी है आपके पास लिक्विडिटी। हमेशा याद रखें लिक्विडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ है आईसीटी में और ट्रेडिंग में। सो आपके पास ये लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ की ट्रेड मैंने यहाँ क्लोज की, और ये एक तरह का आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल था ये वाला। सो ये लिक्विडिटी क्लीन हुई, उसके बाद मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक को टच किया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, मैंने यहाँ से सेल ट्रेड प्ले की, बट मेरा एस एल जस्ट यहाँ पे था, मीन के जस्ट तकरीबन मेरा एस एल था 20 पिप। सो अगर आप हमेशा याद रखें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड प्ले कर रहे हो तो हमेशा छोटे एस एल रखें, बेशक ट्रेंड के फेवर में हो तो आप ज़रा लंबे एस एल अपने रख सकते हैं। सो यहाँ से ट्रेड प्ले करने के बाद मेरा जस्ट टीपी ये वाला था। ये टीपी क्यों? क्योंकि मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल ट्रेंड के अगेंस्ट लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल पर ट्रेड क्लोज कर दें। सो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेड थी, तकरीबन 60 पिप की ट्रेड थी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ट्रेड समझ आ चुकी होंगी। मेरा मेन मकसद अपनी ट्रेडिंग दिखाना नहीं है, ट्रेडिंग मेरा मेन मकसद ये है। मैंने जस्ट ये वीडियो भी इसलिए बनाए हैं कि मैं क्या चीज़ डेली में देखता हूँ और क्या किस चीज़ पर मेरा फोकस होता है। तो भाई मेरे याद रखें मेरा सबसे ज़्यादा फोकस लिक्विडिटी पर होता है, स्ट्रक्चर और इम्बैलेंस। ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मेरे एम में होती हैं, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा इन्हीं तीन चीज़ों पर होता है। वन मोर एग्जाम्पल ऑन गोल्ड। सो गोल्ड को देखते हैं, डेली से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको मैं सिंपल दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास जब गोल्ड यहाँ से बाय जा रहा था, मीन जब यहाँ से गोल्ड सेल आया,
तो अब आज जब मैंने यहाँ से सेल आता मार्केट को देखी तो आज मेरे बायास सबसे पहले सेलिंग के नहीं थे, बाइंग के थे। क्यों बाइंग के थे? एक तो ये बाई की कैंडल लग चुकी है, बेशक इसने ऊपर से विक दिया, लेकिन इसने एक तो ऊपर जो सेलिंग प्रेशर था, हालिया सेलिंग प्रेशर, उसको ख़त्म कर दिया। दूसरा, आपके पास ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल था नीचे, सॉरी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल था। सो मेरे ये लेवल मार्क थे कि इस जगह पे आज जब भी मुझे मार्केट ने अगर कोई बाई की तरफ प्रॉपर लेवल दिया, प्रॉपर को ट्रेड दी, तो मैं बाई करूँगा। तो डेली से अब मेरे बायास यहाँ पे बाइंग के थे। अब चलते हैं यहाँ पे M15 पे। सो मैं देखता हूँ कि मेरे पास M15 पे कोई ट्रेड थी या नहीं। सो आज जब यहाँ से मार्केट प्ले हुई तो मैंने ये जो लेवल मार्क कर रखा है, मेरे बायास ये थे कि मार्केट इस लेवल तक ज़रूर जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट ने बाय जाना है ओवरऑल तो पहले ही मार्केट बाय चली जाएगी अगर मार्केट ने जाना हुआ। नहीं तो अगर कोई लेवल पे आके मार्केट ने बाय जाना है तो वो ये वाला लेवल है, यहाँ तक मार्केट ज़रूर अप्रोच करेगी। सो ये लो हाई, उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ से लोअर लो किया तो अब मेरे पास लास्ट लिक्विडिटी इस लेवल के ऊपर पड़ी थी और इस लेवल के ऊपर पड़ी थी। सो जब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले की। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी को क्लीन किया, लेकिन मेरा जस्ट बताने का मकसद ये है कि आप ये हमेशा लास्ट लिक्विडिटी लेवल को टारगेट किया करें। ये जब ये मार्केट यहाँ से वापस गई, एक तो मेरे पास ये लास्ट लेवल ये था, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी क्लीन की। सो दूसरा मेरे पास लेवल ये था कि ये लो भी अभी तक पड़ा है और दूसरा ये लो भी पड़ा है। सो अब आप देखें, अब यहाँ पे एक तरह से इक्वल हाई आप इनको कह सकते हैं, सॉरी इक्वल लो कह सकते हैं। अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी पेंडिंग बिलो देयर। सो इन इक्वल लो के नीचे काफ़ी लिक्विडिटी थी। सो मार्केट दोबारा गई, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई। सो अगर मैं इसको M5 पे देखूँ तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इस लेवल से मैंने बाइंग देखनी थी, अगर तो मैं यहाँ पे ओवरऑल यानी कि जैसे ही मार्केट ने टच किया बाय कर देता तो कर देता। इसके अलावा मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आज के चार्ट में कोई नहीं मिली, क्योंकि आप देख सकते हैं एक तो ये गैप अप ओपन हुआ, दूसरा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक यग नाम से यहाँ से मार्केट गई। मार्केट ने कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया। सो अगर मार्केट यहाँ पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाती, स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर मैं पहले 1000 दफ़ा बयान कर चुका हूँ अपनी वीडियो में कि यहाँ पे M5 में कोई इस तरह मुझे 1 2 3 देती, फिर वापस आती, या मैं यहाँ से बाय करता, या फिर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप से बाय करता, या फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होता वहाँ से बाय करता। लेकिन यहाँ पे बाय बाय की मार्केट ने मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। ये वीडियो जस्ट लर्निंग पर्पसेस के लिए थी, ना कि मेरी कोई ट्रेड दिखाने के लिए। ये जस्ट वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि आपको भी एक अंदाज़ हो सके कि आप जब सुबह चार्ट ओपन करें तो आपके बायास क्या होना चाहिए। हमेशा याद रखें, अगर आपके बायास बुलिश के हैं, मीन आपका कोई करीबी लेवल हिट होने वाला है डेली में, तो आप बायास बुलिश के रखें। अगर बियरिश का कोई लेवल है तो आप बायास बियरिश के रखें। जैसे कि अभी GBP JPY में मेरे पास ये लेवल था, ये लेवल था। तो आज जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि मार्केट ये देखे मेरे क्रॉस निशान लगे उन्हें मीन के इसको मार्केट ज़रूर टच करेगी, तो मेरे बाइंग के बायास थे। इसी तरह गोल्ड में ये आप देखें, यहाँ से मार्केट ने जैसे ही टच किया तो मेरे बायास थे कि ये डेली का लेवल है तो मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ रिट्रेस होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम जस्ट एक इंटरडे वाले हैं या फिर स्कैल्पर हैं, तो हमारे लिए जस्ट 40 से 50 पे बहुत ज़्यादा होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।